सो वेलकम बैक टू द रिच ब्रेन चैनल। एंड मैं पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लोगे आप, इतना गारंटी देता हूँ। एंड लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ। आज हम लाइफ के ऊपर चर्चा करेंगे कि जीवन क्या है, ठीक है। एंड ये टोटली पूरा मैं अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देने वाला हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि एक्चुअल मीनिंग लाइफ होती क्या है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे अपने आप से, ठीक है। सो चलो बात करते हैं टाइम बिना गवाए हुए। सो सबसे पहले ना लाइफ समझते हैं यार कि जीवन है क्या, ठीक है। सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स। सिर्फ दो ही चीज़ पे ये जीवन आधारित है। वो दो चीज़ क्या है हमारी नज़र में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर माइंड। पहला चीज जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि लाइफ आपका ना माइंड के ऊपर डिपेंड है, आपका माइंड, ठीक है। एंड दूसरा है वो है टाइम। अब माइंड और टाइम के बीच में क्या गेम है वही चीज मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एंड आप अपने लाइफ को किस तरीके से बेहतरीन बना सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एवरी एवरी सेकेंड आप इसको एंजॉय करके जी सकते हो, उस चीज़ को आपको पता लगेगा। तो सबसे पहले ना मैंने बोला माइंड। माइंड मैंने क्यों बोला? तो इसका एक ही कारण है कि आपका बॉडी का पूरा फंक्शन जो कुछ भी होता है वो सब के सब आपके ब्रेन से आधारित होता है, कि वहाँ वहीं से ओरिजिनेट होता है, वहीं से हर चीज़ें काम करना स्टार्ट करती है, वहीं से इंडिकेशन मिलता है। और अपने लाइफ में आप जो कुछ भी करते हो, आप चलते हो, खाते हो, नहाते हो, जो कुछ भी करते हो उसका सीधा कनेक्शन आपके ब्रेन से होता है, क्योंकि वहाँ से इंडिकेशन मिलता है। इनफैक्ट लाइफ में आप खुश भी होते हो, दुखी भी होते हो, जो कुछ भी लाइफ का पार्ट है ना वो सब का सब ओरिजिनेट होता है आपके ब्रेन से, ठीक है। एंड दूसरा मैंने बोला आपको कि टाइम, ये टाइम का क्या बॉन्ड है और टाइम किस तरीके से आपको लाइफ को इम्पैक्ट करती है। तो एक चीज़ आप कॉमन ये सभी में होता है, जो एक गरीब इंसान हो या फिर वो बहुत बड़ा इंसान हो, बहुत अमीर इंसान हो, दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, उन सभी के पास एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है टाइम, समय। और ये समय ऐसा होता है कि आप जो भी काम करते हो आपके ब्रेन से भी रिलेटेड, इनफैक्ट कि आप जो भी चल रहे हो तो उसमें भी समय लगता है। अगर आप खाना खा रहे हो तो उसमें भी टाइम लगता है। कोई ऐसा चीज़ बना ही नहीं इस दुनिया में जो चीज़ आप करो और उसमें टाइम लगे ही ना। ये चलते रहता है, इसका कोई रोक नहीं है। और आज तक क्या, इनफैक्ट फ्यूचर में भी इसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि ये बाय नेचर है कि समय तो लगता है हर चीज़ में, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा कंट्राडिक्टी हो जाती है कि अगर कोई इंसान अपने टाइम को, उसको पता है कि हर समय बीत रहा है, हर समय जा रहा है, एंड फिर भी उसको सही चीज़ों में उपयोग नहीं करता है। तो इससे हमको यही सीख मिलता है कि सबसे पहले समय को तो समझना पड़ेगा। एंड हम यही चीज़ को इस वीडियो में समझेंगे, टाइम और माइंड को, ठीक है। तो सबसे पहले कि अगर हम माइंड के ऊपर और बात करें तो माइंड आपका पावर हाउस है। पावर हाउस है पूरा बॉडी का, क्योंकि आपने ये चीज़ कॉमन देखा होगा कि अगर आपके बॉडी का कोई भी एक पार्ट डिफेक्ट हो जाता है, मान लो किसी, भगवान ना करे लेकिन किसी दुर्घटना हो जाती है और आपका पैर, हाथ या कोई भी चीज़ को डिफेक्ट हो जाता है, तो फिर भी इंसान रह पाते हैं। मान लो कि अगर पैरालाइज हो जाता है आपका कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी, फिर भी इंसान जीवित रह सकता है। लेकिन अगर छोटा सा भी डिफेक्ट होता है आपके माइंड के ऊपर तो आपका पूरा का पूरा बॉडी काम करना बंद कर देता है। तो इससे आप माइंड का महत्व समझ सकते हो कि इसका कितना बड़ा महत्व है आपके लाइफ में। तो आप दो चीज़ कर सकते हो, देखो, ये माइंड और टाइम, ये दोनों आपको गॉड गिफ्टेड है, आपको मिला हुआ है। इनफैक्ट आप ही को नहीं, इस संसार में जितने भी पर्सन एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी लिविंग विंग्स एग्जिस्ट करते हैं, इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी, ठीक है। तो जानवर को तो माइंड से रिलेटेड नहीं बोल सकते, लेकिन उसके पास भी टाइम होता है किसी भी चीज़ को। क्योंकि अगर मान लो सर्कस में अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई सर्कस का शेर भी नाच रहा है, तो किस बेसिस पे नाच रहा है? क्योंकि उसने प्रैक्टिस किया है, यानी कि वो टाइम का उपयोग किया और उसको भी समय लगा है वो डांस करने में और सर्कस में, सर्कस दिखाने में, ठीक है। लेकिन उसके पास वो अपना ब्रेन का यूज नहीं कर सकता। लेकिन एक ह्यूमन बींग्स ही है जिसके पास ब्रेन है, और अगर वो चाहे तो अपने इस ब्रेन के दम पे दुनिया में किसी भी चीज को आसानी से पा सकता है, कुछ भी कर सकता है। एनीथिंग दे वांट दे डेफिनेटली कैन डू इट। वो हमेशा और 100% वो चीज़ कर सकता है अगर वो अपने ब्रेन को सही रखे, क्योंकि उसमें सोचने, समझने, महसूस करने, हर चीज़ की शक्ति मिली हुई है। और ये सब चीज़ का जड़ आपका ब्रेन है।
सो आप इस चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि आपको पता होती है बहुत सारी चीज़ें कि मैं क्या काम करूंगा जिससे मुझे ग्रोथ होगी, मैं क्या काम करूंगा जिससे मेरा लाइफ एक बेटर वे में आगे बढ़ेगा, फिर भी क्यों हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे बात आती है आपके लाइफ का ऑब्स्टिकल्स। क्योंकि एक मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं और सिंपल साधारण एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, तो आप कुछ भी खरीदते हो अपने लाइफ में, मान लो आपने बाइक खरीदा है, ठीक है, या मान लो आपने फ्रिज खरीदा है, तो उसमें हर चीज़ खरीदने पर ना एक मैनुअल दी जाती है। मैनुअल होता है जो कि उसको कैसे यूज करें, हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट, हाउ टू यूज दिस थिंग, उसके बारे में पूरा ब्रीफली लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कि आपको ऐसे ऐसे करना है। सेम उसी तरीके से आपको लाइफ मिल गई है और आपके पास टाइम और माइंड मिल गया है, लेकिन इसमें कोई मैनुअल नहीं है। और यही सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ से खुद इस मैनुअल को बना सकते हो, जैसा भी बनाना चाहो। और ये सबसे बेहतरीन चीज़ इसलिए हो जाती है क्योंकि आप इसको जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो उस डायरेक्शन में जाएगा। और ये सबसे बड़ी चीज़ कि ये इफेक्ट किस चीज़ से होती है, तो ये इफेक्ट होती है आपके इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कैसे इंसान हो, आप कैसे इंसान बनने वाले हो, और आपका फ्यूचर कैसा है, आप प्रेजेंट में कैसे हो, ये टोटली डिपेंड होता है आपके इन्वायरमेंट पे। इसमें बहुत सारी चीज़ भी होती है कि आपके नॉलेज, आप क्या पढ़ रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, आप क्या चीज़ सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या हमेशा चलते रहता है। क्योंकि कोई भी चीज़, आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा टाइम दोगे, यहाँ पे फिर से गौर करना, टाइम आगे बीच में, जितना ज़्यादा जिसको समय दोगे उतना ज़्यादा उस चीज़ में एक्सपर्टीज आप हासिल करते जाओगे। तो अगर आप अच्छा चीज़ को ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो डेफिनेटली कि आप कुछ अच्छा ही करोगे। और इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इस वर्ल्ड में कुछ भी अच्छा या खराब तो है नहीं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द टाइम कि आप किस चीज़ पे समय सबसे ज़्यादा दे रहे हो। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है। दूसरा, आप ब्रेन, आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, ये जो ब्रेन है ना, ये पार्ट्स ऑफ बॉडीज है जिसमें हर चीज़ का फंक्शन होता है, लेकिन वो जो माइंड है आपका, ये उसी ब्रेन को भी कंट्रोल करता है। और इसको आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि एक्चुअल में इसका शक्ति कितना है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा, आप डेविड गॉगिन्स के ले लो, अल्बर्ट आइंस्टाइन को ले लो, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन सभी का अगर ब्रेन को मापा गया है तो वो अपने ब्रेन के सिर्फ 4% हाईएस्ट यूज कर सके हैं। 4%, मतलब 100 में से सिर्फ 4% वो यूज किए हैं। इसका मतलब कि इसका शक्ति अनंत है। और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी अगर आप सच में अपने लाइफ में कोई अच्छा चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ अच्छा आपके साथ हो रहा है, तो ये कोई गारंटी नहीं कि कल होकर आपके साथ बुरा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। और इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, यही जीवन का एक पार्ट है। और अगर आपके साथ आज बुरा है तो ऐसा बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कल आपके साथ कुछ बुरा ना होगा। लेकिन इसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, और ये कौन एक्सेप्ट करेगा? इट्स योर ब्रेन। वो आपका माइंड है और वो आपका ब्रेन है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। और ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसके पास वो कैपेबिलिटीज़ है कि आपका ब्रेन, आपका माइंड दोनों मिलकर के आपका जो भी सिचुएशन बनती है आप लाइफ में, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करे या फिर उसका सॉल्यूशन निकाले। और डेफिनेटली निकाल सकती है बहुत ही आसानी तरीके से। सो अगर आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, जस्ट enjoy it and try to accept and make it very enjoyable for your life.